हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिर उसी अंदाज में, एकदम पुराने वाले अंदाज में, हल्का हल्का सुरूर वाले अंदाज में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो क्या करता है, सभी लोगों को नींद, चैन और जिंदगी तुम खेल रहा है और क्या कर रहा है, पूरी तरीके से क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यूशन नहीं है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा। बोर्ड पे लिखने के बाद उसकी क्या उड़ाऊंगा, धज्जियाँ। अब कैसे उड़ाऊंगा, धीरे धीरे, ठीक है। पहले बोर्ड पे लिखने से पहले कुछ बेसिक चीज जान लीजिए फिजिक्स के सारे लवर्स, ठीक। आप ध्यान समझिएगा। ये क्या है, देखो सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। कभी कभी इसको समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, समेशन। एक किसका साइन है बताओ, समेशन का साइन है। किसका साइन है, समेशन का साइन है। समेशन 5 की वैल्यू पूछूंगा क्या बताओगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर मैं समेशन 5 के सम का मतलब क्या होता है, प्लस। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ये हिंदी मीडियम की क्लास है, इसलिए आप लोग इग्नोर मत लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ, समेशन 5 योग 5 क्रम गुणित 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस क्या होता है बताओ, 5। बात समझे। अगर इतने में क्या कर देता, समेशन 4 कर देता, क्या हो जाता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या 4। बात समझे नहीं। तो यहाँ आप सिंपल सा हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा बताओ, फिजिक्स। क्या डाल लीजिए, फिजिक्स। और यहाँ पर डाल लीजिए IIT। इधर क्या डाल लीजिए बताइए, जी। इधर क्या डाल लीजिए बताओ, एडवांस। क्या डाल लीजिए बताइए, सारे क्लास में क्या करता है। अगर आपसे समेशन 3 की वैल्यू करना पूछूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। समेशन 2 की वैल्यू पूछूंगा 1 प्लस 2, समेशन 1 की वैल्यू तो 1, समेशन n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n। क्या हो जाएगा बताओ, n। बात समझे कि नहीं। यानी n के बाद क्या करेगा बताओ, बढ़ेगा। n के बाद क्या करेगा बताओ, एक एक करके बढ़ेगा। बात समझे। पहले n प्लस, फिर n प्लस 1 प्लस, n प्लस 2 प्लस, n प्लस 3 प्लस, n प्लस 4 प्लस, n प्लस 5 प्लस, n प्लस 6 प्लस, n प्लस 8 प्लस, अदर। बात समझे नहीं। इतना ज्यादा हम लिखते चले जाएंगे। पहले आप इतना नोट करिए, तब हम आगे आपको क्या करते हैं, वो ऐसा ब्रेंड फार्मूला बताते हैं, ब्रेंड क्वेश्चन है जो क्या करता है, सभी फिजिक्स वालों का क्या किया है, नींद चैन खत्म कर दिया है और बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान हो गए। तो देखिएगा मत, स्किप मत करिए, शुरू से लास्ट देखिए, तब मजा आएगा, ठीक। फटाफट नोट करिए इसको। तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन जा चुका है, जो कि ये क्वेश्चन क्या है, ब्रेंड नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और ये क्या करता है, बहुत सारे पेपर में क्या करता है, पूछता है। पेपर का मतलब हमारे IIT में पूछेगा, जी में पूछेगा, एडवांस में पूछेगा, नीट में पूछेगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछेगा, क्लास 12 में पूछेगा, और पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और अदर सारे सब्जेक्ट में, सारे आपके पेपर में पूछेगा। तो आज हम बात करेंगे इस फार्मूले के ऊपर। और हाँ, सत सया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये ऐसा वीडियो है, आप इसको जरूर देखिएगा। छोटा वीडियो, बहुत आपको मजा आएगा, ठीक। छोटा वीडियो, छोटा विचार, छोटा दिमाग। यहाँ पे जो फार्मूला दिख रहा है, इसको बताने के लिए टीचर लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, अरे बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। समेशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको रट लीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन स्किप मत करिए, शुरू से लास्ट देखिए। एक आपकी वीडियो आपकी क्या कर सकता है, अच्छा नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे पहले इस चीज में मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग क्या लग रहा है पता है, सबसे ज्यादा बोरिंग क्या लग रहा है पता है, सबसे ज्यादा बोरिंग ये लग रहा है ब्रैकेट। क्या लग रहा है, ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही धज्जियां उड़ा देते हैं। ये क्या होता बी है, तो यहाँ पर आराम से नीचे बी लिखना, बी इक्वल टू समीशन है, तो याद रखना समीशन अंदर है, इसको हम लोग क्या करें, इनटू में है। किसमें है बता, इनटू में। इन्हें 20-25 हाथ मार करके किस में लगा बताओ, भाग में। भाग डिवाइड कहाँ जाएगा बताओ, नीचे। समीशन कहाँ चला जाएगा, बात समझे। यहाँ से इनका क्रियाक्रम समाप्त। तो ब्रैकेट अभी तोड़ दो ना, अभी खड़े खड़े इसकी ब्रैकेट तोड़ दो। म्यू नॉट 0 I डेल्टा L बाई 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ छोटो हम कौन सा फार्मूला बताए थे बताओ, यहाँ पर कौन सा फार्मूला बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या बटरफ्लाई रूल। कौन सा रूल बताओ, बटरफ्लाई रूल, तितली का नियम।
तो इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी में करेंगे। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बी, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बी इक्वल टू, बात समझेंगे नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे समीशन म्यू नॉट 0 आई डेल्टा एल, आई डेल्टा एल। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट एक आपको नोटिस और भी बता दूं, आपको पता होगा कि डेल्टा एल की वैल्यू को कहीं अगर आपसे पूछेगा तो L2 माइनस क्या होता है L1। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होता है L2 माइनस L1। जहां पर ये डेल्टा लग जाता है वहां का मतलब ये होता है टेम्परेचर, वहां का मतलब क्या होता है टेम्परेचर। जहां पर टेम्परेचर की बात आएगी वहां पर केल्विन का नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। किसका नाम बताओ, केल्विन। केल्विन कौन था, फिजिक्स का सबसे खतरनाक सबसे जबरदस्त गुंडा प्रोफेसर, ये बहुत दबंग भी था, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर के बारे में क्या किया था, रिसर्च किया था। क्या किया था, रिसर्च। टेम्परेचर कितने टाइप के होते हैं हमारे फिजिक्स में, टेम्परेचर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्सियस, क्या होता है सेल्सियस, एक होता है फारेनहाइट, क्या होता है बताओ फारेनहाइट, एक होता है अगर आप बहुत ज्यादा अगर उसमें हो तो ये फार्मिक पे जाता है। किसमें जाता है बताओ, फार्मिक पर। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला क्या है बताओ, सेल्सियस है, और कौन सा है बताओ, फारेनहाइट है। कोई दिक्कत, अब याद रखना, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं हो सकता है। बार बार क्या करना है, समझना है। आपसे अगर पूछेगा डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है बताओ, L2 माइनस क्या होता है L1, और एक इसका डेल्टा का मतलब क्या होता है बताओ, टेम्परेचर। डेल्टा का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर बट वी हैव स्टडी 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या बताओ सेल्सियस, दूसरा क्या है बताओ फारेनहाइट। पहला कौन सा है बताओ सेल्सियस है, दूसरा क्या है बताओ फारेनहाइट है। इतनी बातें नोट करनी है। अब छोटू हमें कुछ नहीं करना, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेंगे। एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लगाएंगे, आप नजरें जमा कर रखिएगा, इसकी मत करिएगा, पूरा फटाफट देखिएगा। अब याद रखिएगा, आपको यहाँ तक तो पता है। अब आपको क्या क्या चीज निकालना है, बी पहले से निकल चुका है, बी का फार्मूला तो ऑलरेडी पहले से तैयार है। बी का फार्मूला जो है आपके सामने पहले से ऑलरेडी तैयार है। लेकिन आपको चाहिए क्या, म्यू नॉट 0। म्यू नॉट क्या चाहिए, 0। आप बताओ अगर मैं म्यू नॉट 0 को अगर मैं यहाँ से उठा लूं तो म्यू नॉट 0 को उठा लिया तो बचेगा क्या, ये तो पूरा लिखेंगे, इसको तो पूरा लिखेंगे ना। देखो इसको तो हम पूरा लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल बी बाई, जब तुम इसको उठाए थे तो बचा क्या, समीशन आई डेल्टा एल, समीशन आई डेल्टा एल। अब बहुत सारे प्रोफेसर ये बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि जब ये समीशन है तो इसको आप उठा नहीं सकते, जब यहाँ पर समीशन है तो आप इसको उठा नहीं सकते। लेकिन मैं बता दूं समीशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्थिरांक। क्या होता है, स्थिरांक। यहाँ आपको जो समीशन वर्ड जो मतलब साइन दिया है, ये कैसे सिचुएशन में बताओ, स्थिरांक में कांस्टेंटली में है, इसलिए कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे। आई डेल्टा एल, ये कौन सा फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 1। अब इसके बाद छोटू ये बताओ, आई तो निकल गया, सॉरी म्यू नॉट 0 तो निकल गया। अब क्या बचा बताओ, आई बचा। क्या बचा, आई। जब आप आई निकालोगे तो ए वाला क्या रहेगा बताओ, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जब तुम आई को उठा लियो बचा क्या, समेशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन। म्यू नॉट 0 है तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद डेल्टा एल है क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, ये हो जाएगा इक्वेशन। देखो फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 2। अब इसके बाद में बात करूंगा डेल्टा एल की। डेल्टा एल की इक्वल टू आपको पता है, डेल्टा एल अगर हम निकालेंगे तो ये सेम टू सेम 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल बी बाई। अब बताओ डेल्टा अगर एल है तो क्या हो जाएगा बताओ, समीशन, ये हो जाएगा समीशन म्यू नॉट क्या हो जाएगा बताओ, 0। म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 0। आई है क्या हो जाएगा बताओ, आई हो जाएगा। आई है क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला नंबर। तो आप नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा ये समझ में आएगा। आप इसको जब लगा लेंगे तो आपके पेपर में 3 मार्क्स आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रांड नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा गया है ब्रांड नंबर 1 क्वेश्चन। तो वीडियो की स्किप ना करें, रफ पेन निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, तब लेके बैठिए, मजा आ जाएगा मेरा। बस ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड वाले क्वेश्चन को, ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि 1.45 7.0 काम करेगा। ये बायो सर्वट का रूल है, और आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में घुसा सकते हैं। तो आप इसको देखना ना भूलें। देखो भाई, एक्सपर्ट ऑफ मैथ, एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, बोथ हैव सेम। मेरा स्पेशल मैथ है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में क्या कर रहा हूँ, अंधाधुंध धुलाई चल रहा है, अंधाधुंध ताबड़तोड़ धुलाई कर रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चनों का। तो आप देखना ना भूले, तुरंत फटाफट रिवाइज करिए। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन जा चुका है। ये सिर्फ तुम मेरी हो, किसी की नहीं हो सकती। हम लोगों के बीच समझो आया तो समझो मर गया, कातिया।
आर स्क्वायर डी इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ 2m ब्रैकेट इन के डी बाई ई स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लोग हंसिए मत भाई, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, कातिया है, और मैं क्या होता हूँ शनि देवल हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कातिया चीट दूंगा, फाड़ दूंगा, सवाल क्वेश्चन को लगा दूंगा। आर स्क्वायर क्या होता है, डी इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ 2m प्लस क्या होता है के डी बाई ई स्क्वायर, और क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में वाट लगा दूंगा, आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन छोटू पेपर में, कभी मुस्कान, कभी अगर पेपर में अगर पूछ लिया प्रमोद, तो सबसे पहले सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले क्या उड़ाना चाहिए, ब्रैकेट। ज्यादा कैसे परेशान अगर कोई करे ना, वाट पे वाट लगा दो, ठीक है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। बात समझे नहीं, फटाफट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से लास्ट देखिएगा। छोटू सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन ये ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा है। इसी को हम क्या करेंगे बताओ, सॉल्व करेंगे। हंसने के लिए आप मत हंसिए, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कातिया क्या कर रहा है, इसमें चैलेंज कर रहा है। मैं शनि देवल हूँ, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब आप बताओ छोटू, इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर डी। आराम से, प्रेम से, जैसे लिखो आर स्क्वायर डी इक्वल टू, ये आकाशवाणी का समाचार केंद्र है, मैं लघु सक्रिय समाचार सुनाना चाहता हूँ। शनि देवल ने कातिया को चैलेंज किया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझो। चैलेंज ये था कि आर स्क्वायर डी को मैंने लिख लिया, इसके बाद 2 है, 2 2 जा 2 दूनी 4, 4 लिखने में शर्मा तो मुझे नहीं लगा। इसके बाद m है तो m लिखेंगे, इसके बाद kd है क्या लिखेंगे, प्यार से kd बाई a स्क्वायर है e स्क्वायर, b स्क्वायर है b स्क्वायर। सिंपल सा बात है, डाउन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को। आप यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया 4, m था m, kd था क्या लिखेंगे kd। अब आप ये बताओ छोटू, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई हिंदी मीडियम है, फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यानी सिंपल सा जान जाओ, कातिया हिंदी मीडियम में है, सनी देओल इंग्लिश मीडियम में है। अब बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ हर में है छोटू, जब इधर ट्रांसफर होगा किस में हो जाएगा, इनटू। बहुत बार सिखाया हूँ, बहुत बार सिखाया हूँ। ऐसा साइन जहाँ मेरा लग जाए, लंबा लंबा मूछ, लंबा लंबा मूछ, तो आप जान जाना कि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है बताओ, मल्टीप्लाई। आप कुछ मत करना, आर स्क्वायर डी था, आप इज्जत से आर स्क्वायर डी लिख लीजिए। इसके बाद छोटू ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर डी लिखने के बाद ई स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ इंटू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बचा क्या, 4m k और d। अब क्या क्या है चलो निकालते हैं। आर स्क्वायर डी पहले से निकल चुका था, निकला था नहीं निकला था, अच्छा अब मजा आएगा, असली मजा। ई स्क्वायर चलो निकालते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो रहेगा क्या, सेम टू सेम, ये क्या रहेगा, सेम टू सेम। लेकिन जब ई स्क्वायर निकाले बचा क्या क्या, आर स्क्वायर डी, क्या लिखेंगे बताओ, आर स्क्वायर डी। इसके बाद डी स्क्वायर है क्या लिखेंगे बताओ, डी स्क्वायर। बात समझे। अब छोटू जब ई डबल टाइम रहता है, जब एक बार आता है तो किसमें घुस जाता है, करणी में। किसमें घुसता है, करणी में। इसीलिए मैं सॉल्व कराता हूँ ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं मैथ के लिए या फिजिक्स के लिए। ये रहा आपका फार्मूला नंबर 1। हम जानते हैं वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं जब इतना समझा दिया तो आपको ए करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब छोटू ई तो निकल गया, अब बचा क्या, बी। बी कहीं है क्या, नहीं है, तो बी स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे बताओ, राइट कर लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर। अब ये तो कैसा रहता है, सेम टू सेम, तो क्या लिखेंगे बताओ, 4 पाई के डी। हमारे कहने का मतलब है कि जब तुम इधर का मान उठाओगे, जब तुम इधर की चीजों को उठाओगे, कातिया के सातों गुंडों को जब तुम इधर से उठाओगे, बात समझे नहीं, ये वाला हमेशा सेम टू सेम लिखा जाएगा, समझे। इधर उठाओगे तो ये वाला सेम टू सेम, इधर उठाओगे तो वाला सेम टू सेम। तो भैया मैं 4 पाई के डी लिख दिया। अब हमने किसको उठाया था, बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर को उठाया तो बचा क्या क्या, आर स्क्वायर डी ई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर डी और क्या लिखा है बताओ, ई स्क्वायर। मजा आ जाएगा कि नहीं मजा आ जाएगा, आप ये बताइए। मजा आ जाएगा ना। अब ध्यान समझिएगा, जो पाई आया उसमें एन था ना, इसमें एन था, जो पाई लिखे हैं 4 पाई एन था, हाँ वही जो पाई लिख दिए हैं। चलो अब बना लो एम, एम बना लो, कोई दिक्कत, बस एम बना लो, कोई दिक्कत। चलो अब आगे, बी स्क्वायर था छोटे, जब इसमें से बी लेंगे तो इसमें जाएगा, तो ऐसे करेंगे। इसके बाद देखो 4m क्या हो जाएगा बताओ, 4m k d बाई आर स्क्वायर डी ई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बताओ, फार्मूला नंबर 2। अब इसके बाद छोटू क्या बचा, बी को उठा लिया, ई को उठा लिया, आर स्क्वायर डी पहले से दे रखा था, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
यहीं तक का कातिया को मैंने क्या किया, धुल दिया और कातिया के 7 गुंडों को मैंने मार गिराया। तो आप क्या करिए, एक गुंडा मरा, एक गुंडा मरा, 2 गुंडा मरा, 3 गुंडा मरा, अभी 4 गुंडे बाकी हैं। तो आप नजर जमा करके 4 गुंडों को मैं पीटने वाला हूँ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो में। ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से मैं नए अंदाज के साथ, नए पूरा एकदम पूरे हल्का हल्का सुरूर के साथ मैं फिर से आ गया हूँ। और ये आपके सामने क्या है बताओ, क्वेश्चन को मैं लेके आ गया हूँ, जो कि इस क्वेश्चन का नाम है सपना। सपना सिर्फ तुम मेरी हो, किसी की नहीं हो सकती। हम लोगों के बीच में आया, समझो मर गया, वो कातिया लिस्ट नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको समझना है फटाफट। ये आपका देखिए सपना है कि आप कुछ फिजिक्स में प्रोफेसर बनिए, असिस्टेंट लेवल पे आप बनिए, लेकिन मैं मैथ का एक्सपर्ट इंसान, मैं आपको सिखा रहा हूँ फिजिक्स को भी चुटकी में। तो आप देखना ना भूले मेरे इस चैनल को। पहले हल्का हल्का शुरू के साथ मेरा एक छोटा सा स्टार वाला क्वेश्चन। मैं अभी बात किया था कि अगर आप जिंदगी में कभी डेल्टा आई पूछ ले, क्या पूछ ले बताओ, डेल्टा आई अगर पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको पता है I2 माइनस I2 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, I1 होगा कि नहीं होगा। मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ, कोर्ट कचहरी से पूछना चाहता हूँ, जहां पर ऐसा काम आप बताए डेल्टा आई है, डेल्टा आई इक्वल टू I2 माइनस क्या हो गया बताओ, I1। कोई दिक्कत छोटू, किसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बात करूंगा डेल्टा टी, किसकी बात करूंगा बताओ, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस क्या होता है, T1। अब बताओ छोटू, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, घर परिवार नात रिश्तेदार सब कुछ अच्छे हैं, वो भी अच्छी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। तो आपको शादी करने में क्या जाता है, आप शादी कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो अच्छे तरीके से आपका मैरिज हो जाएगा। अब बात ये करना है, डेल्टा आई इक्वल टू I2 माइनस I1, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। 5 बीघा खेत है, 4 बीघा खेत है, 4 बिस्सा खेत है, 4 तल्ले का मकान है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तल्ले का मकान है। कितने तल्ले का मकान है, 2 तल्ले का, अंश और हमको पता है इसको मल्टीप्लाई किधर करते हैं, उधर। हमारे इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट को तोड़ डालो, करना कुछ नहीं है ज्यादा। अगर इसका डांस अगर मजा लेना है तो डेल्टा टी को कहाँ उठा ले जाओ, ऊपर। जो चीज नीचे से जाता कहाँ है, ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम इक्वल टू कुछ नहीं करना, माइनस माइनस ई है तो ई, इसको कहाँ उठा ले गए, ऊपर। तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा टी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा आई। बात समझे नहीं, अब कुछ मत करना, इस डेल्टा आई का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एम से। तो एम इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा बताओ, आई इक्वल टू डेल्टा आई इक्वल टू, ध्यान देना पर मत हंसने की उम्मीद मत करो, माइनस ई है तो माइनस ई, इसके बाद क्या आता है, डेल्टा क्या आता है, टी, डेल्टा टी। छोटू एम तो पहले से निकल चुका था, हमें निकालना था क्या आता है, डेल्टा आई। जब तुम डेल्टा आई निकालोगे तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ई डेल्टा टी, क्या जाएगा, डेल्टा टी बाई क्या, एम। बात समझे नहीं, क्या जाएगा, फार्मूला नंबर 1। अगर आपको डेल्टा टी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा टी। जब इधर निकालोगे इधर वाला सेम टू सेम, तो क्या जाएगा बताओ, एम, इसके बाद क्या दिया है, डेल्टा आई। क्या दिया है, डेल्टा आई। अब एम है, ये माइनस ई है, कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब ये माइनस नीचे रहेगा, नहीं तो हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर। कोई दिक्कत, तो 2 फार्मूला ऐसे निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जो सामने दिख रहा है क्वेश्चन है सपना चौधरी वाला क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारी मैटर समझ में आ जाएगा। 2 तल्ले का मकान है, 4 बीघा जमीन है, सब कुछ है, आप इसे शादी कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, जब इसे शादी आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा नहीं, तिलक में कुछ नहीं मिलेगा, आपको दहेज प्रथा कुछ नहीं मिलेगा, केवल 2 रुपए मिलेगा आपको। 2 रुपए में आप आ जाएंगे तो आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। इंटर सक्सेस, IIT सक्सेस, जी सक्सेस, एडवांस सक्सेस, सब कुछ सक्सेस। दहेज की टेंशन में लेना, दहेज मात्र आपको 2 रुपए मिलेगा, यानी 2 मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा आपके पेपर। आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वैसे ही आप हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहेंगे। वीडियो को देख करके बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि मेरा स्टाइल है, कुछ यूनिक स्टाइल है पढ़ाने का। आप उसको क्या करिए, नोट करिए। उम्मीद करूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में नहीं, क्वेश्चन में, ठीक है, रिवाइज ना। हेलो स्टूडेंट, आ गए मौत का तमाशा देखने के लिए। आपके सामने सारा क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ब्रांड नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे दुबई में होती तो हम जौनपुर में से मिलकर सॉल्व करती। तो आपको समझना चाहिए, ये m इक्वल टू म्यू नॉट 0 पाई r स्क्वायर बाई कितना बताओ, ट्वाइस ऑफ r, जो प्रेरक अन्योन्य का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, प्रेरक अन्योन्य। तो हम ऐसा इसलिए बताती क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझ में आती। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे जौनपुर में होती तो हम इसको आराम से दुबई में सॉल्व करती, ठीक है। तो आपको सॉल्व होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम आराम सॉल्व करेंगे, आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझ जाइए कि अगर ऐसा अगर फार्मूला अगर हमारे जौनपुर में होती तो हम दुबई में जाके सॉल्व करती। हमारे गाने का मतलब है, छोटू थोड़ा सा मेरा डायलॉग रहता है, आ गए मौत का तमाशा देखने, ठीक, फटाफट, ठीक। आप क्वेश्चन को
कृपया इस वीडियो को मम्मी पापा के सामने बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हो सकता है खेल खतरा। हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाते हैं, तब इसको पढ़ने की उम्मीद हमेशा आगे बढ़ाइए। आपको पता है छोटू A to R है। एक बात और याद रखना, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिखे, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर अकेला दिखेगा वहां पे क्या बनेगा, सर्कल। क्या बनेगा, याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ऐसा अगर सर्कल हमारे जौनपुर में होती तो हम दुबई में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करती। हमारे कहने का मतलब जहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिखती तो वहां पे हम गोला बनाती। बात समझे नहीं? ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो आप समझो जहाँ पे पाई स्क्वायर दिखेगा वहां पे गोला को क्या करेंगे, हम बनाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर दुबई में पाई आर स्क्वायर होती तो जौनपुर में गोला हम खींचती। बात समझे नहीं? ऐसा क्वेश्चन आपको समझाए। अब इसको रिवाइज करिए फटाफट। तो ऐसा क्वेश्चन आप कंप्लीट तरीके से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A to R अगर नीचे होती तो हम इसको जौनपुर में ऊपर खींचती, ठीक है। M into 2R हो जाता। M into 2R। देखो इतना जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ कि हमें खांसी आ जा रही है। अब आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, एक लाइक बना दीजिए। एक लाइक अगर आप लोग कर देंगे, जानता हूँ 8-10 लाइक ज्यादा नहीं मारते हो, क्योंकि सबका दुश्मन कौन, मैं होती। ठीक, सबका दुश्मन में होती, इसीलिए मैं जौनपुरवा में होता। ठीक, M into 2R इक्वल टू, ध्यान देना ये म्यू नॉट 0 है, इसी U बना के 0। इसके बाद पाई आर स्क्वायर। हमने क्या कहा छोटू, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर होती तो हम दुबई में होती। पाई आर स्क्वायर अगर होती तो हम ऐसे गोला बनाती। क्या बनाती, गोला बनाती। बात समझेंगे नहीं? फटाफट आपको समझ में आना चाहिए। अब कुछ मत करना, हमारी एक फार्मूला और था, अगर तुम इधर का लेती तो उधर का पूरा बात समझे नहीं? ध्यान समझ, अगर हम इधर का क्या करते, अगर इधर की अगर हम वैल्यू को निकालते तो उधर की वैल्यू को लिखा जाता है। बात समझे नहीं? इसमें कोई परिवर्तन आपस में नहीं होती। अगर तुम क्या करती, इधर के एक एक वर्ड को अगर लेती, इधर के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करती। बात समझे नहीं? आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा अंदाज आपको वीडियो पे कहीं नहीं दिखेगा, तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चन को समझाइए। वीडियो को स्किप करेंगे तो मजा नहीं आती। अगर आप इधर की क्वेश्चन को लेती तो इसको पूरा कंप्लीट करती। बात समझे नहीं? हमने क्या किया, 2R को उठाया। किसको उठाया, 2R को। छोटू हमने स्टाइल में उठाया, 2R को उठा लिया। अगर तुम इसको उठाती तो ये दुबई में होती। इसको दुबई में ले जाओ। पाई आर स्क्वायर M है, आप M को ऐसे लिखती, M को ऐसे लिखती। अगर छोटू R अगर यहाँ R इक्वल टू M नॉट 0, ओके, म्यू नॉट 0 पाई आर स्क्वायर बाई M, ये कहाँ चली जाती, ये नीचे चली जाती। कहाँ चली जाती, नीचे। बात समझ में आई? अगर ये ऊपर होती तो ये खोपचे में चली जाती। यानी कहने का मतलब ये है, ये क्या था, 2 है, 2 कहाँ चला गया, नीचे। फर का मतलब होता है पानी। यहाँ एक क्या है, पूल, पूल के नीचे क्या होता है, पानी। ये कहाँ चली जाती, पानी में चली जाती। ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब याद रखना छोटू, आगे ध्यान समझना। अगर छोटू म्यू नॉट 0 के अगर तू लगाती, ठीक है, म्यू नॉट 0 के अगर मैं क्या करता इसको लगाती, एक म्यू नॉट 0 के मैं ऐसे अगर लगाती तो M 2R है, हम आराम से M into 2R को लिखती। ठीक, अब ध्यान सुने, पाई आर स्क्वायर को नीचे ऐसे लिखती। ठीक, हबीब हबीब ऐसा, हबीब ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब पाई आर स्क्वायर अगर तुम यहाँ पे होती, इसको तुम नीचमा को जाती ऐसे, म्यू नॉट 0 पे कहा जाएगा तब पानी को देगा। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। पाई आर स्क्वायर को निकालना है, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पाई आर स्क्वायर अगर कहीं पर होती तो गोला को ऐसे से लगाती। ठीक, बात समझिए, पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद बचा क्या छोटू, म्यू नॉट 0, म्यू नॉट 0, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेती। तो पाई M into 2R, आराम से इसको M into कितना होगा, ट्वाइस ऑफ R बाई। अब बताओ ये कितना है, म्यू नॉट 0। पाई आर डबल है, अगर तुम सिंगल अगर ले लिए तो किस में घुस जाएगा, रूट में। तो M into ट्वाइस ऑफ R बाई म्यू नॉट 0। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आती तो हम दुबई में लेके पहुंच जाती। हमारे कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे एंटरटेनमेंट वाली स्टाइल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर मारिएगा। अगर डिसलाइक करना है तो आप एक ऐसे दबा दीजिएगा, दिस इज हैंग, दिस इज नॉट हैंग, अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, आप उसको रिवाइज कर लेती ताकि हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट आपको कंप्लीट हो जाता। चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में, तब तक के लिए हबीब हबीब। ओके, हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सुन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स।
ये जो आपका क्वेश्चन है एकदम बहुत बड़ा स्टाइल में है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसे बताऊंगा एकदम पूरे पतलू वाले स्टाइल में, मोटू वाले स्टाइल में, और आपको घसीटा राम वाले स्टाइल में बताऊंगा किस तरीके से। अवनीश जी साइलेंट रहिए, आपका मैरिज का व्यवस्था मैंने कर दिया है, मैरिज बहुत जल्दी होगा, मैरिज आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। मैरिज का मतलब रोग होता है, आप समझ आइए, मैरिज का मतलब रोग होता है, मैरिज का मतलब शादी नहीं होता। हमारे कहने का मतलब ये छोटू, हमने मोटू पतलू वाले स्टाइल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। घसीटा राम भी आए हैं, काफी सारी टीम बैठी हुई है, मोटू भी आया है, चिंगम सर भी आया, तो मैं चिंगम सर, मैं आपके सामने क्वेश्चन को बताने वाला हूँ 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, जो कि बहुत सारे क्या करते हैं, फिजिक्स के क्या करते हैं प्रोफेसर अच्छे तरीके से इसको पढ़ाते हैं, बट इसका सोल्यूशन नहीं दे पाते। तो हम आपको क्या करेंगे, एमएफ सिखाएंगे। एमएफ का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है छोटू, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। वेबर कौन था वैज्ञानिक, वेबर कौन था वैज्ञानिक, वेबर कौन था आदमी, वेबर कौन था आदमी, वेबर कौन था आदमी था। बात समझी नहीं, बात समझी नहीं। अगर आपसे पूछेगा न्यूटन कौन था, न्यूटन एक आदमी था। न्यूटन कौन था, आदमी था। न्यूटन कौन था, आदमी था। मैडम क्यूरी कौन थी, औरत थी। मैडम क्यूरी कौन थी, औरत थी। मैडम पेरे कौन था, आदमी था। ये मत करना वैज्ञानिक था। आपको वेबर के बारे में अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बताइए वैज्ञानिक था। बात समझे नहीं छोटू, इसको एमएफ मानेंगे। अब इसको देखो एमएफ, एमएफ लिखा है, कोई अपना नाम मत सेट कर लेना उसमें, ठीक। ये एमएफ है। एमएफ इक्वल टू क्या होता है, 1/2, इसके बाद BL स्क्वायर ओमेगा। कुछ नहीं करने का, 2 है इधर भागेगा ना जी। अगर तू ऐसी इधर होती तो इधर तो मल्टीप्लाई दुबई में होती, ठीक। ये 2 है, कहाँ जाएगा तो दुबई में, तो क्या हो जाएगा तो MF इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू BL स्क्वायर क्या होता है ओमेगा। हमने क्या कहा, अगर तुम इसमें अगर तुम चेक करती, अगर तुम इसको छेड़ती तो इसको तुम लिखती। बात समझे नहीं, तो हमको इसमें लेना है, B वैल्यू निकालो। जब इसको लियो तो इसको पूरा पूरा क्या करोगे, राइट करोगे। 2MF बाई 20 I स्क्वायर ओमेगा, I स्क्वायर ओमेगा। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, KBC से कौन बनेगा करोड़पति से 4 लाख का क्वेश्चन आपके ऊपर जा चुका है। आज से देखना ना भूले आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो 4 लाख रुपए तो आपके पास भी नहीं है, मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है, ऐसा आप बोलोगे तो आप इसी समय क्या करिए, मेरे आपका करिए अकाउंट को आप देख लीजिए। मैं आपको लाइव अकाउंट आपको डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो आपने क्या किया, हम तो बोल दिए, फंस गए ना। देखिए सच 4 लाख के क्वेश्चन है। 1 मिनट तो रुकती, तब मैं अपने अकाउंट का डिटेल तुमको दिखाता हूँ। अगर तू 1 मिनट रुकती तो अपने अकाउंट का डिटेल तुमको दिखाती 1 मिनट बोल के फंस गया भाई, क्योंकि KBC करोड़पति बहुत खतरनाक आदमी है। हम यार ले डूबेंगे मेरा चैनल यार। प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, डिटेल प्लीज वेट, नहीं आ रहा है, प्लीज वेट, क्योंकि 4 लाख रुपए खुलना बहुत टाइम लगता है। प्लीज वेट, आपके सामने प्लीज वेट, 4 लाख रुपए खुल रहा है। क्योंकि बिना दिखाए, हाँ आ गया। आप यहाँ अगर ध्यान से पढ़िएगा मेरे देवी और सज्जनों, माई अकाउंट हैज टू डेडिकेटेड फ्रॉम हाउ मेनी, दिख रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो। कितना रुपए है छोटू, पढ़ो। 10,48,421 समझे। और कल की डेट मैंने कितना खर्चा किया, देखो ये, इसको पढ़ो 14,200। तो मेरे प्यारे देवियों सज्जनों, हम क्या करते हैं, जो बोलते हैं उसको करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए सारी डिटेल को। तो आप क्या करिए, बैठ जाइए आराम से, आपको सारा डिटेल पता होना चाहिए कि क्यों कौन बनेगा करोड़पति से। हम जानते हैं उसका सोल्यूशन। तो आप सीट गियर हो जाइए, ठीक है। सीट गियर कोई दिक्कत क्या चीज, वीडियो बंद कर दो, क्यों हो गया कहाँ अभी बहुत सारा बात, ठीक। मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए मेरी वीडियो को यूट्यूब वाले बैन मत करो मेरे भाई। कोई हल्का फुल्का सुरूर मत समझना। मैं आज चाहूँ मैं आज बुलेट खरीद लूँ, बुलेट, लेकिन नहीं लेता। पैसा बचाया हूँ, काम आएगा मेरे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या करूँगा। मैं अपने मैरिज में सबको खर्चा करूँगा। मैरिज का मतलब मरज यानी रोग में, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, B है, B इक्वल टू मैंने लिखा, इसके बाद I स्क्वायर है, मैं इसको क्या करूँगा, I स्क्वायर इक्वल टू, हाँ एक खबर, मैं बनारस जा रहा था 2 व्हीलर से, मैं और मेरे चाचा। पुलिस वाले ने रोका,
पुलिस वाले ने मुझे क्या किया, रोका, चाचा को भी रोका, कहा गाड़ी को आप स्टॉक में लगाइए, लाइन लगा दीजिए, क्योंकि लाइन लगा दीजिए, गाड़ी को आप लाइन लगा दीजिए। और उसने क्या कहा, तुम एक नंबर के निहल्ले हो, गाली का यूज किया, पुलिस वाला गाली का यूज किया, एक नंबर निहल्ले हो, तुम लोग 1 भी रुपये नहीं है। मेरे चाचा ने उसे कितना रुपये दिखाया था, 42 लाख रुपये दिखाया था। उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर है मिर्जापुर के, 42 से 42 लाख, बेचारा वो सवास उड़ गया था उसका। तो उसी खानदान से मैं हूँ। अगर मैंने बोल दिया केबीसी में 4 लाख का क्वेश्चन है तो ले जाओ, डूब करके लगा दो, 4 लाख रुपये ले जाओ, ट्रांसफर मार दूंगा तुरंत। तो आपको समझना चाहिए, कभी बोलता नहीं हूँ वीडियो में आकर के, पगलों जैसा कपड़ा, पगलों जैसा रवैया, पगलों जैसा चुंदी, सारा सब सिचुएशन है। अगर मैं दुबई में होती तो 10 लाख रुपए को खर्च करती, इसमें जौनपुर में हूँ इसलिए खर्च नहीं करता हूँ। ठीक, आपको समझे। आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर उठा लेंगे, आई स्क्वायर उठाएंगे, छोटे 2mf होता, ये क्या होता था 2mf बाई 2mf बाई बी ओमेगा, क्या आपका बी ओमेगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आई है, आई इक्वल टू 2mf बाई बी डब्ल्यू, नॉट इंटरेस्टेड। और एक खुशखबरी, इस पैसे के बारे में मेरा परिवार नहीं जानता, इस पैसे के बारे में मेरा परिवार नहीं जानता, क्योंकि मेरे परिवार के एक बंदा जानता है, वो मेरा छोटा भाई। उसका जो YouTube का पेमेंट आता है मेरे अकाउंट में आता है, उसको आज तक पता भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। आई इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या रूट है 2mf बाई क्या था बी ओमेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं ठहरा चालाक पर्सन, घर का भी पैसा अपने पास बुला के रखता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। मेरा इस वीडियो को देख करके हेरिटेशन मत लेना, ऐसी दबंगाई नहीं करता मैं। अब देख लेना, आज 10 है ना, आज उसमें 10 है, साल भर के बाद 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 लाख उसके व्यूअर्स हैं, 3000 सब्सक्राइबर हैं, मोनेटाइज कब का हो चुका है, पैसा जो आता है मेरे अकाउंटों में आता है, उसको पता तक नहीं चलता। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग क्या है पूरी तरीके से सक्षम है। 4 लाख का क्वेश्चन था, आप लोग नहीं कर पाए थे, 4 लाख में अपने अकाउंट में ले लेता हूँ। ठीक है, तब से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक कर लीजिए, क्योंकि दुबई वाले स्टाइल में पढ़ाने का अंदाज में अलग है। बाय बाय, बंद कर।